नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, पर अपनों को खोने का दर्द और इंसाफ की तड़प नहीं बदलती। विमल नेगी के परिवार वालों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। 10 मार्च से लापता और 18 मार्च को गोविंद सागर झील से शव बरामद होने के बावजूद आज भी विमल नेगी के परिवार को ये नहीं पता कि उनके साथ असल में क्या हुआ। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इस मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? सरकार ने SIT गठित की। ACS ओंकार शर्मा की अगुवाई में जांच हुई, मगर ना जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ना परिवार को संतोष मिला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में कहा था कि परिवार को सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन सोमवार को जब किरण नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और CBI जांच की मांग की तो सबको स्पष्ट हो गया, अब भरोसा सरकार पर नहीं, सिर्फ न्याय पर है। ये सुनने में शायद कुछ लोगों को बुरा लगे और बुरा लगना भी चाहिए, मगर जब मामला ताजा था तो विपक्ष ने भी खूब शोर मचाया, मगर अब ना विपक्ष नजर आ रहा है और ना ही कोई और। अब विमल नेगी के परिवार वालों को खुद न्याय की गुहार लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सोमवार को विमल नेगी की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की है। CM सुक्खू ने 24 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि विमल नेगी के परिवार वालों को सरकार की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन सोमवार को याचिका दायर करने के बाद विमल नेगी के भाई SC नेगी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब उन्हें हिमाचल पुलिस की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको याद होगा कि विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे, जबकि पोस्टमार्टम में उनकी मौत 3 दिन बाद बताई गई। ऐसे में 3 दिन तक वो कहां रहे, पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट से देशराज की बेल रिजेक्ट होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। डायरेक्टर देशराज जब अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हिमाचल सरकार की ओर से कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब विमल नेगी का शव मिला तो परिजनों को मौके पर नहीं बुलाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जांच पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। विमल नेगी के भाई ने कहा कि सुक्खू सरकार ने विमल नेगी के 10 मार्च को गायब होने और 18 मार्च को बिलासपुर के गोविंद सागर झील से उनका शव बरामद होने के बाद ACS ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की थी। सरकार ने जांच रिपोर्ट के लिए 15 दिन का समय दिया था। ओंकार शर्मा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुके हैं, लेकिन सुक्खू सरकार ने अब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी भी बार-बार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। किरण नेगी का कहना है कि पुलिस जानबूझकर सबूतों को छुपा रही है और केस को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है। किरण नेगी ने बताया कि उनके पति के शव की शिनाख्त के लिए ना तो घटनास्थल पर परिवार को बुलाया गया और ना ही मोबाइल फोन का अब तक कुछ पता चल पाया है। उन्होंने ये भी बताया है कि विमल हमेशा अपनी जेब में आधार और ATM कार्ड रखते थे, लेकिन ये दोनों चीजें भी गायब है। किरण ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उस पेन ड्राइव का जिक्र तक नहीं किया जो उनके पति के पास होती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने FIR में देशराज और MD का नाम स्पष्ट रूप से लिखा था, लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज करते हुए अज्ञात शब्दों का इस्तेमाल किया है। किरण नेगी ने पुलिस SIT की जांच को लेकर असंतुष्टता जाहिर की है। याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से की जाए। विश्वास उन पे भी किया, ट्रांसफर के लिए 10 बार मिले भी उनसे, वो तो हमें मिला ही नहीं। वो तो एक बार बात करके राजी नहीं है हमसे, घर नहीं है। हम तो हमारे MLA, हमारे जीते हुए मतलब सबने वोट दिया, उन्हें जिताया हुआ है। एक किन्नौर के ऑफिसर के साथ ऐसा हो रहा है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है भाई। और भी बच्चे जिनके जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी अंतरात्मा जिंदा है, इंसानियत के नाते सब जुड़े हैं। जो नहीं जुड़े हैं तो उनके मतलब वो अपने, आज भी मैं बोल रही हूँ, अंतरात्मा अपनी जुड़ी हो तो हमसे जुड़े, ताकि किसी को न्याय मिले। कल को कोई भी किन्नौर के बच्चे के साथ, हिमाचल के बच्चे के साथ हाथ लगाने से पहले, मर्डर करने से पहले 100 बार सोचे। और ये मुहिम पावर कॉर्पोरेशन सब ये बोल रहे विमल नेगी जी का बलिदान बोलते, आज हम उनकी वजह से चैन की सांस ले पा रहे हैं। वो सब अपने ऊपर रहते थे, इस मुहिम को आगे चलाओ, सबको बचाने में लगे। वो इस केस को कहीं और ही बोल रही है। जो चीज़ आपको हम बता रहे हैं आप उसका अरेस्ट तो करो भाई, हमें बताते। डेड बॉडी मिली विमल की, है ना, डेड बॉडी मिली, पुलिस ने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। जब वो एम्स में थे, पहले सबसे पहले जब डेड बॉडी मिलती है फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। जब एम्स में थे वहाँ पे बिलासपुर में, तब हमें बता रहे
इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है कि मतलब 13-14 के आसपास इनकी डेथ हुई है। तो 10-11-12 बंदा कहाँ था? किडनैप करके मर्डर कर दिया। तुम लोग कहाँ था? तुम सुसाइड बोल रहे हो, इसको सुसाइड बोल। 1% भी अगर हम सुसाइड मान भी लेते तो तुम बताओ ना, वहाँ पे तो सारे कैमरे लगे हुए हैं। कहाँ से कूदा, कहाँ किया? हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं मर्डर किया हुआ इस आदमी विमल नेगी जी का, पर नहीं, वो सबको बचाने वाले। और करप्शन, पेखू वाला, करशम शाउटो, कितने सारे केसेस हैं। आप पावर में आप करवाओ ना। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि हमें उससे भी मतलब है, हमें चाहिए कि विमल नेगी जी को क्या हुआ, 3 दिन क्या हुआ, उस पर जांच क्यों नहीं करते तुम लोग? वही बोल रहे हो, तो सीबीआई क्यों नहीं कर रहे हो? 15 दिन हमने वेट कर लिया ना आपका, आप करो। किरण नेगी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप कई सवाल खड़े कर रहा है। अब इन सवालों के घेरे में सुक्खू सरकार भी है और पुलिस प्रशासन भी। परिवार द्वारा बार बार पुलिस जांच पर सवाल उठाना और सीबीआई जांच की मांग करना ये दर्शाता है कि स्थानीय स्तर की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है। शायद विमल नेगी के परिवार वालों को अब ये लग रहा हो कि पुलिस और सरकार दोनों से न्याय नहीं मिलेगा। सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी ही शायद इस मामले की सच्चाई तक पहुंच सके। किरण नेगी द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में केस एडमिट हो गया है। इस मामले में सरकार को नोटिस जारी हुआ है और 3 सप्ताह में पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश किए हैं। अगली सुनवाई मामले पर 20 मई को होगी। प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. बावा की अगुवाई में राजीव रॉय, चमन नेगी, अधिवक्ता विवेकानंद नेगी मामले की पैरवी कर रही हैं। अजय मोहन गोयल की बेंच में मंगलवार को केस एडमिट हुआ है। फिलहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।